हेलो एवरीवन, मैं हूं शरद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अकाउंट्स विद शरद। यहां हम सीखेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से अकाउंटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डर लगता है अकाउंट से, घबराते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे करेंगे। अकाउंट्स का पेपर अधिकतर वो ऐसे ही छोड़ के जाते हैं, न्यूमेरिकल तो करते ही नहीं और थियोरेटिकल में भी उनसे कुछ ज्यादा आता नहीं, क्योंकि घबराते हैं, क्योंकि रटते हैं। तो हम इस चैनल में रटना नहीं सिखाएंगे, आपको समझना सिखाएंगे और समझाने का बहुत ही आसान तरीका रहेगा मेरा, और जिससे आप बहुत ही सिंपल तरीके से अकाउंटिंग करना सीख जाएंगे। तो 12th क्लास की पहला चैप्टर है, मेरी ये पहली वीडियो है जहां पर हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। 12th क्लास का पहला चैप्टर पार्टनरशिप, बहुत ही एक बड़ा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है। 4 भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें से हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इस चैप्टर से आता क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए, क्योंकि अधिकतर 1 मार्क के क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं। लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ओनली 1 मार्क के लिए। 6 मार्क्स के क्वेश्चन टोटल में आते हैं 1 मार्क के लिए, और बाकी 6 मार्क्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल के लिए आएगा। तो एक मार्क्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में ऐसा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टनरशिप है क्या। तो आप आम लैंग्वेज में आप पार्टनर शब्द का यूज बहुत ही करते होंगे कि आजा मेरे पार्टनर, आजा मेरे क्राइम पार्टनर। तो ये पार्टनर मतलब है क्या? सिंपल सी भाषा में, जब 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग, तो होंगे ही कम से कम, लेकिन 2 से ज्यादा लोग यदि एक ही काम को करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरी बात को ध्यान से सुनना, 2 लोग तो होंगे तब तो वो पार्टनर कहलाएगा, ठीक है, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और एक ही काम को करने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज। जब 2 या 2 से अधिक लोग एक ही काम को करने के लिए तैयार हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप। सिंपल सी भाषा में। अब यही लैंग्वेज तो हमारे जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसमें लिखी है। एक्ट कौन सा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। 1 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन भी। एक्ट कौन सा है? तो कौन सा एक्ट है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब उसमें डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की, देखो जरा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट of a business carried on by all or any of them acting for all। सिंपल सी भाषा है, देखते हैं क्या लिखा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? रिलेशन है। किसके बीच में? 2 लोग हैं, पर्सन्स के बीच, व्यक्तियों के बीच का एक रिलेशन है। जो लोग सहमत होते हैं, एग्रीड, जो लोग एग्रीड सहमत होते हैं, किस लिए? प्रॉफिट बांटने के लिए। किसका प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए आपस में क्या हो गए? सहमत, ठीक है। अब ये लाइन थोड़ी सी गाढ़ी टाइप की लगती है एकदम। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या हुआ? अरे भैया, सारे लोग मिलकर काम करें, या फिर कोई एक व्यक्ति काम करे और बाकी लोग सिर्फ बैठ के आराम करें, पैसा बस लगाएं। कई बार होता है ना, जैसे आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बिजनेस में मान लो आपको पैसों की जरूरत पड़ी, आपने एक से बोला कि यार मेरा पार्टनर बन जा, तो दूसरा बोलेगा यार मेरे को पार्टनर वार्टनर नहीं बनना, लॉसेस वगैरह होते हैं। तो अपन ने बोल दिया एक काम कर, लॉस मत ले, काम भी मत कर, काम सारा मैं करूंगा, तू बस पैसा लगा दे। तो कोई एक व्यक्ति भी काम कर सकता है पार्टनरशिप में, या फिर सारे मिलकर भी काम
कर सकते हैं। यही इस लाइन का मतलब है। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझना जरूरी है। याद तो करना है लेकिन समझ के, समझ लिया तो याद करने की वैसे भी जरूरत नहीं है, अपने आप आपके माइंड में रह जाएगा। चल नेक्स्ट देखते हैं इसके नेचर। पार्टनरशिप का नेचर क्या है भाई? वही जो डेफिनेशन में लिखा है वही तो उसका नेचर है। क्या नेचर है? टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति। तो मिनिमम तो दो हैं, ये पता चल गया, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे ये हम देखते हैं। अब मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप में? 50। मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं? 50। 50 से ज्यादा नहीं। अब कई लोग के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि कई जगह पर 100 लिखा है। अरे बेटा 2013 में 100 कर दिया गया था। 2013 में 100 पार्टनर्स की परमिशन थी, लेकिन 2014 में वापस से उसे रिवाइज किया गया और 50 पे लाया गया। ठीक है, तो मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं? 50। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में कितने होंगे? यदि बैंकिंग सेक्टर है तो वहां पे मैक्सिमम पार्टनर 10 होंगे। अगर आप कोई बैंक खोल रहे हैं तो कितने पार्टनर रख सकते हैं वहां पे? 10। मैक्सिमम 10, मिनिमम तो 2 ही रहेंगे दोनों जगह पे। ठीक है, अगला नेचर क्या है? एग्रीमेंट। अच्छा, ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम कितने। ठीक, तो याद रखिएगा। अगला आता है एग्रीमेंट। भाई सिंपल सी बात है कि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बातचीत तो करना पड़ेगा ना, कि कौन भाई कितना पैसा लाएगा, कौन कितना प्रॉफिट रखेगा, सारी चीजें। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या होगा? एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है। रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिश्तेदार के साथ पार्टनरशिप कर ले, बातों ही बातों में आज से तू मेरा भाई पार्टनर। ठीक है, हो गया, चालू हो गई पार्टनरशिप, कोई लिखा पढ़ी नहीं। लेकिन बाद में क्या होती है? दिक्कत, लाते घुसे चलने लगते हैं भाई साहब। ठीक है, याद रखिएगा, यदि लिखा पढ़ी नहीं है तो बाद में क्या होती है? दिक्कत होती है, लड़ाइयां होती हैं। इसलिए रिटर्न ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए हमेशा कोई भी एग्रीमेंट करें वो रिटर्न में ही करिएगा, खासकर बिजनेस को लेकर, क्योंकि पैसा भाई लड़ाई करवाता है। इसलिए एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट, लॉफुल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल। लॉफुल मतलब लीगल। ऐसा नहीं कि अपन गांजा बेचने चले, है ना, सामने वाले पप्पू को पकड़ा और कहा चलो गांजा बेचेंगे, आज से अपन दोनों पार्टनर। ठीक है, तो कानून क्या कहेगा? चलो जेल में चल के बेचना, वहां पर तुमको 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी। तो बिजनेस कौन सा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए, जिसको भारत सरकार मंजूर करती हो। बिजनेस वही होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है? प्रॉफिट शेयर। अब सिंपल सी बात है, बिजनेस में आए हैं, आम खाने तो आए नहीं होंगे। किस लिए आए होंगे? पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए आए होंगे। तो यदि एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग ही नहीं है तो फिर पार्टनरशिप काहे की? इसलिए प्रॉफिट शेयर होना जरूरी है। भलाई 1 रुपए दो, लेकिन दो जरूर। 5वां पॉइंट, एजेंट। अब एजेंट का मतलब क्या होता है? देखो, मान लो यदि आपका कोई बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के लिए हर वो काम करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे। ठीक है, आप देखते हैं एक गाड़ी का एजेंसी, वहां पे जो एजेंट लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? हर किसी के पास जाते हैं और अपनी पॉलिसीज को सेल करते हैं, अपनी गाड़ियों को सेल करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वो सेल करेंगे उतना ज्यादा फर्म को प्रॉफिट होगा, और जितना ज्यादा फर्म को प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा उनको भी कमीशन मिलेगा। तो वही तो काम हुआ पार्टनर का भी, वैसे तो काम करेंगे। जितना ज्यादा वो अपनी फर्म को आगे ले जाएंगे उतना ज्यादा उनको प्रॉफिट होगा। तो हर पार्टनर फर्म के लिए क्या होता है? एजेंट। ठीक है, तो ये सिंपल सा था, डेफिनेशन और नेचर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा और मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद हम देखेंगे कि पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, मतलब पार्टनर्स को क्या क्या अधिकार मिलता है। राइट्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं भाई? राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के अधिकार एक पार्टनरशिप फर्म में
पार्टनर को क्या क्या अधिकार मिलते हैं, चलिए देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे अधिकार मिलते हैं पार्टनर्स को, बहुत सारे अधिकार होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ हम इंपॉर्टेंट वाले राइट्स देखते हैं। पहला राइट क्या है? राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मतलब हर पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। हर पार्टनर को ये अधिकार मिलता है। दूसरा क्या है? कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो बिजनेस के मामलों में अपनी राय दे सकता है। कोई भी मामला होता है तो उसमें सलाह मशवरा होती है ना, तो हर पार्टनर को अधिकार है कि वो उसमें शामिल होगा, कोई भी उसे मना नहीं कर सकेगा। तीसरा क्या है? इंस्पेक्ट बुक ऑफ अकाउंट। हर पार्टनर को अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस की देख सकता है। कोई देखेगा ना, कोई पार्टनर ने गाला तो नहीं किया, किसी पार्टनर ने कोई गड़बड़ी तो नहीं करी, तो हर पार्टनर को अधिकार है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है। चौथा क्या है? शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हमने देखा ही है पहले भी कि हर पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। जब प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो लॉस भी उसे बियर करना पड़ता है। ये एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि लॉस उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पार्टनरशिप डीड जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एक पार्टनर नए पार्टनर को लाने के लिए मना कर सकता है। मान लो सिंपल सी बात है कि 2-3 पार्टनर हैं, उसमें से बाकी पार्टनर चाहते हैं कि एक एक्स बंदा इस फॉर्म में ज्वाइन कर ले, और उस एक्स से मेरी दुश्मनी, मैं नहीं चाहता कि वो फॉर्म में आए। ठीक है, तो मैं उसे मना कर सकता हूं कि नहीं, इसका एडमिशन पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं होगा। 6 पॉइंट क्या है? रिटायर। कोई भी पार्टनर रिटायर यदि लेना चाहता है पार्टनरशिप फॉर्म से तो वो ले सकता है, लेकिन उसे पहले से एक नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, जब वो नोटिस दे देगा पहले से ही, 1 महीना पहले से कि हाँ मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, तो वो आसानी से रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, डेथ तो ऐसा केस में होगा नहीं, डेथ के केस में ये मौत तो कब आ जाए भगवान भरोसे, लेकिन रिटायरमेंट क्या है? रिटायरमेंट वो प्रायर नोटिस देकर अपना रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, तो ये थे क्या राइट्स ऑफ पार्टनर। और इसके बाद हम देखेंगे क्या पार्टनरशिप डीड, कि क्या होती है पार्टनरशिप डीड और उससे क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं पार्टनरशिप डीड क्या होती है। ये पार्टनरशिप डीड, सबसे पहले तो हमें पता है कि जैसे ही 2 लोग आपस में मिलके एग्रीमेंट करते हैं, चाहे ओरल हो या फिर रिटन, तो बिजनेस कमेंसमेंट में आ जाता है, बिजनेस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अब अगर यदि एग्रीमेंट रिटर्न में हो तो वो कहलाती है पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन हम प्रेफर किसको करेंगे? रिटर्न को। मान लो यदि बाद में झगड़ा हो गया, लाते घूसे चलने लगे, तो फिर क्या होगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब कोर्ट कैसे फैसला लेगा? कोर्ट तो एविडेंस मांगता है, और एविडेंस के लिए रिटर्न प्रूफ होना जरूरी है। इसलिए जब भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है तो वो किस में होगा? रिटर्न में अधिकतर लोग करते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन आवश्यक भी है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्यूट से बचने के लिए। तो ऐसा ही रिटर्न डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। द रिटर्न एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। सिंपल सी लैंग्वेज है और सिंपल आसान भाषा में लिखा भी है। ठीक है, अब इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या क्लॉजेस वहां पर होंगे, देखते हैं। पहली बात क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। मतलब पार्टनर्स के बारे में सारी जानकारी, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं आपस में मिलकर, उनके बारे में सारी जानकारी, जैसे उनका नाम, उनका पता, कहां रहते हैं, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म। फर्म के बारे में सारी जानकारी, फर्म का नाम, फर्म का पता, ये सारी जानकारी उसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखी जाती है। तीसरा क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस कहां पर है?
बिजनेस की जगह कहां पर है ये भी उसमें मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस प्रकार का बिजनेस हम कर रहे हैं ये उसमें मेंशन करना जरूरी होता है। नेक्स्ट, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप किस तारीख से चालू हुई, जिस दिन हमने एग्रीमेंट किया, साइन किया, दोनों पार्टी ने अंगूठा लगाया, उस तारीख से पार्टनरशिप चालू हो जाती है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, कैपिटल, मतलब कि जो पार्टनर्स होते हैं वो पैसा लेके आ रहे हैं बिजनेस को चालू करने के लिए। कैपिटल का मतलब तो आप समझते ही होंगे, 11th में हमने पढ़ा है। फिर भी अगर नहीं पढ़ा तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं इसको, कि जब भी ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो ओनर के द्वारा लगाया हुआ पैसा क्या कहलाता है, कैपिटल। ठीक है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कैपिटल के बारे में भी जानकारी होगी। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसका, इस कैपिटल पर। यदि पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया है तो उस पर फर्म यदि कोई इंटरेस्ट देना चाहती है तो वो इंटरेस्ट कितना होगा वो मेंशन करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे फर्म क्यों देगी इंटरेस्ट। अब हमने फिर से 11th क्लास में जाते हैं, और 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों की अलग पहचान होती है, इसलिए पार्टनर्स अलग हैं और फर्म अलग है। तो यदि पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और फर्म उस पर कोई इंटरेस्ट देना चाह रही है तो वो कितना इंटरेस्ट देगी वो यहां पर मेंशन होना चाहिए। उसी प्रकार से ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब भी आप समझते हैं कि ओनर पर्सनल यूज के लिए, खुद के यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल ले। ठीक है, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल ले, उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग। वो चित्रकारी वाली ड्राइंग नहीं, ये भी आपने 11th में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में जानकारी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी जानकारी देनी पड़ती है। फिर उसके बाद रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। अब रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी लाभ, किसी भी प्रकार का लाभ जो पार्टनर को मिलना है। जैसे जैसे लाभ क्या मिलेगा, सैलरी मिल रही है पार्टनर को, एक बंदा काम कर रहा है और बाकी लोग आराम से बस बैठे हैं, तो जो बंदा काम कर रहा है उसको सैलरी दे रहा है, तो वो पार्टनर के लिए क्या हो गया, रेम्युनरेशन। कमीशन, एक पार्टनर पूरा सेल किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है और उस सेल पर उसको क्या मिल रहा है, कमीशन, तो उसके बारे में भी सारी जानकारी यहां पर हमको देना पड़ेगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस एग्रीमेंट में आती हैं, जैसे सेटलमेंट, यदि कोई पार्टनर रिटायर हो गया, ठीक है, तो उसके अकाउंट को कैसे सेटल किया जाएगा वो मेंशन होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसकी जानकारी होगी कि कितना प्रॉफिट शेयर होगा उनका। ठीक है, तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारी जानकारी यहां पर इस एग्रीमेंट में दी जाती है। तो ये क्या हुआ, पार्टनरशिप डीड। कौन बनाता है, पार्टनर्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि पार्टनर्स ने एग्रीमेंट नहीं किया, नहीं बनाया, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है, तो इसका जवाब बड़े बड़े अक्षरों में क्या है, NO, बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप डीड बनाना। क्यों, क्योंकि अगर नहीं बनाते हैं तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है। बना लो तो अच्छा है, नहीं बनाओगे तो अपने आप वहां के रूल अप्लाई हो जाएंगे, और वो रूल क्या कहते हैं वो हम अब देखते हैं। तो यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एक्ट के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे, और उन रूल्स में क्या लिखा है देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो क्या क्या होगा, प्रॉफिट शेयर क्या होगा, इक्वल, बराबर बराबर बांटा जाएगा। एक तेरा दो मेरा वाला सिस्टम नहीं, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा। ठीक है, नो रेम्युनरेशन,
रेम्युनरेशन मतलब वही सैलरी कमीशन जो भी पार्टनर को मिल रहे हैं, अब कुछ भी नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? नो इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट नहीं और ना ही ड्राइंग पर, ना कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा और ना ही ड्राइंग पर कोई इंटरेस्ट मांगा जाएगा, कुछ भी नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय फर्म 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, फर्म को पैसा दिया है अलग से, तो कैपिटल के अलावा, कैपिटल के अलावा यदि मान लो फर्म को जरूरत है, बिजनेस को पैसे की जरूरत है, तो बिजनेस क्या करेगी? लोन लेगी। किससे लोन लेगी? बैंक से लोन ले सकती है या फिर किसी थर्ड पार्टी से, और दोनों ही कंडीशन में उसे क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इससे अच्छा है कि एक पार्टनर हाथ उठाता है और बोलता है कि मैं हूं ना, मैं दूंगा पैसे, लेकिन उसके बदले क्या लूंगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना पे करेगी? 6%। और 6% कब पे करेगी? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड होती तो पार्टनर अपने हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, 8%, 10% जो भी है। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना देगी फर्म उसको इंटरेस्ट? 6% का। ठीक है, तो ये थी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ध्यान रखना कि पार्टनर का प्रॉफिट शेयर क्या होगा? इक्वल होगा और इंटरेस्ट कितना होगा? 6%। ये दो चीजें मेन होती हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ी बहुत ये बेसिक सी चीजें। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पार्टनरशिप की कुछ और थोड़ी बहुत बेसिक जानकारियां मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि रिवाइज करने से ही मेमोरी शार्प होती है। तो रिवाइज करते रहिए, रटिएगा मत, बस समझना है। समझ लिए एक बार तो फिर कभी नहीं भूलेंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो ओके, बाय एवरीवन, ख्याल रखिएगा अपना।